बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि एएसएफ में एएसआई क्या होता है, इसका अप्लाई करने का तरीका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इसकी सैलरी क्या होती है, इसका स्केल क्या है, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलती हैं। तो हम एएसएफ में एएसआई की हर एस्पेक्ट पे जो है वो बात करेंगे ताकि आपको इसके बारे में हर चीज़ जो है वो पता चले, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि एएसएफ में एएसआई आखिर होता है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएसएफ की। एएसएफ स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। तो आपको पता चल गया होगा कि जो एएसआई है इसने एयरपोर्ट पर ही काम करना होता है, इसका काम एयरपोर्ट पर जो है ड्यूटी देना होता है। तो हम आगे डिटेल से देखते हैं कि इसने करना क्या होता है। मैं आपको बताते चलूं कि ये 11वें स्केल की जो जॉब है और ये यूनिफॉर्म जॉब है, इसका यूनिफॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। व्यूअर्स, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आपकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल तक की है। इसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक हाइट की बात है तो मेल्स की हाइट जो है वो 5.6 इंचेस होनी चाहिए, जबकि फीमेल की हाइट 5.2 इंचेस होनी चाहिए। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं अप्लाई करने के। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो joinasf.gov.pk पर जाके ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बाय पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो asf.gov.pk पर आप जाएंगे, फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और बाय पोस्ट जो है आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे। जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। जहां तक फिजिकल की बात है, मैं आपको बताती चलूं कि इसके फिजिकल में 1 मील की दौड़ लगानी होती है 7.5 सेकंड में, 7.5 मिनट्स में, और 22 पुशअप आपने करने हैं 2 मिनट में, 22 सिटअप आपने करने हैं 2 मिनट में। गर्ल्स ने सिर्फ जो करना होता है वो रनिंग करनी होती है, 1 मील की रनिंग करनी है गर्ल्स ने। बॉयज ने चिनअप्स और पुशअप्स जो हैं ये दोनों करने हैं। व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके फिजिकल में कैसे कामयाबी से आप उसको क्लियर कर सकते हैं तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट कोई इसका खास मुश्किल नहीं होता क्योंकि ये इंटर बेस्ड जॉब है। तो इसका रिटन टेस्ट जो है वो जितना इंटर का सिलेबस होता है ऐसा ही होता है। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि आपको जो है डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी मालूमात होनी चाहिए कि किस चीज़ का डिपार्टमेंट है, यहाँ के ऑफिसर्स का क्या नाम है, क्या काम करते हैं। इसके अलावा आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। आपको जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन जो अपने इर्द गिर्द करंट अफेयर्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप इसका रिटन टेस्ट आराम से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि आप किन बुक से इसकी खास तैयारी करें तो बुक्स के नेम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किन बुक से आप अपने रिटन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है। जब आप इस सारे प्रोसेस से गुजर जाते हैं और अगर आप इसमें को क्लियर कर लेते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि एएसएफ में एएसआई की जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ 6 माह की होती है। ट्रेनिंग सेंटर्स 2 जगह हैं, एक कराची और लाहौर। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कराची में हो, लेकिन लाहौर में भी हो सकती है। आपको ट्रेनिंग कौन देता है? आपको आर्मी के लोग जो हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। आर्मी का स्टाफ आता है वहाँ ट्रेनिंग सेंटर, जो आपको ट्रेन करता है आपकी ड्यूटी के लिए कि कैसे आपने जब अपॉइंट होना है तो अपने काम करने हैं। तो वहाँ आपको ट्रेनिंग मिलती है और ट्रेनिंग के साथ ही आपको पे मिलना शुरू हो जाती है। जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है। व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मुल्क भर में जहाँ मर्जी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ख़ास तौर पे मेल्स को पहले 2 साल काफ़ी टफ टाइम देखना पड़ता है, उसके बाद जो है उनकी पोस्टिंग सेम सिटी में या सेम ज़िले में भी हो जाती है। गर्ल्स को अलबत्ता ये थोड़ी सी रियायत है कि उनकी पोस्टिंग उनके अपने ही ज़िले में होती है। लेकिन मेल्स को जो है वो आउट ऑफ स्टेशन जो है किसी भी जगह पूरे पाकिस्तान में उनकी पोस्टिंग होती है और उनको वहाँ पर ड्यूटी करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि एएसआई ने आखिर करना क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट पे इनकी ड्यूटी होती है, तो एयरपोर्ट का मुकम्मल अमन व अमान का जो जिम्मेदारी होती है वो इस डिपार्टमेंट की होती है कि इन्होंने वहाँ पर कोई चोरी चकारी ना हो, वहाँ पर कोई मंशियात का इस्तेमाल ना हो, वहाँ पर कोई दहशत गर्दी ना हो। तो
इस सब का उन्होंने ख्याल रखना होता है। वहाँ चेक होता है, ये चेक करते हैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, कहीं किसी के पास फेक पासपोर्ट तो नहीं है, कोई जो है 2 नंबर काम तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चेकिंग जो है ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एएसआई हैं ये काम ये कर रहे होते हैं। तो ये उनका काम होता है। मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी ड्यूटी आवर्स बहुत थोड़े हैं, 6 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है, जो कि उसके बाद आप फ्री होते हैं। ये 6 घंटे की ड्यूटी किसी भी टाइम की हो सकती है, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हो सकती है, आपकी इवनिंग शिफ्ट हो सकती है या नाइट शिफ्ट होती है, वो आपको देनी होती है, लेकिन आपको सिर्फ काम 6 घंटे करना होता है। जहाँ तक हम इसकी पे की बात करते हैं तो व्यूवर्स इसकी पे जो है 35,000 प्लस होती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, इसको हम अभी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रमोशन की। ऐसा नहीं है कि अगर आप एएसआई लग गए हैं तो आप इसी जगह लग गए हैं, आपके पास प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि बहुत जल्दी आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है, वहाँ नुमाया कारकर्दगी आपने दिखाई है, तो ट्रेनिंग के 6 माह बाद ही आपको एएसआई से एसआई प्रमोट किया जा सकता है। तो इसमें प्रमोशन के चांसेस काफ़ी फेयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाते जाएं और इसमें आने वाली मज़ीद जो हायर पोस्ट हैं उसके लिए अप्लाई करें तो भी आप प्रमोशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो आपको मैं बताती चलूँ कि आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जब आप डिपार्टमेंट में होते हैं, आप एएसआई हैं। सबसे पहली फैसिलिटी तो ये है कि आपको 50% ऑफ मिलता है एरोप्लेन के ट्रैवल पर। इसी तरह आपको 50% ऑफ मिलता है रेलवे की ट्रैवलिंग पर। इसके अलावा आपका फ्री मेडिकल होता है, आपकी रेजिडेंस फ्री होती है। अगर आपको रेजिडेंस नहीं मिलती, आपको हाउस रेंट मिलता है, आपको ट्रांसपोर्ट मिलती है, आपको ग्रेजुटी मिलती है, मुख्तलिफ किस्म की बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की ग्रेजुटी होती है जो आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपकी पेंशन होती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो डिपार्टमेंट आपको देता है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आखिर आप एएसएफ में एएसआई लगते हैं तो क्या इसका सारा प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपकी पोस्टिंग होती है, ट्रेनिंग, हर चीज़ के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।